बढ़ेंगे और बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी कहीं ना कहीं से पूरी तरह से गलत है, जिसके बाद उस गिरफ्तारी पर लंबी जरह दिल्ली हाईकोर्ट में हुई, लेकिन हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और आज इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जा सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो वहीं दो तस्वीरें आपको दिखा दें। अरविंद केजरीवाल से आज भगवंत मान की मुलाकात भी है। बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और न सिर्फ शराब घोटाला बल्कि तमाम ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी हमलावर है। चले उस बीच आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी आज सुनवाई होनी है और राउज एवेन्यू कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। मनीष सिसोदिया को क्या आज राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत मिलेगी? उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन इंतजार राउज एवेन्यू कोर्ट पर आज जमानत अर्जी पर सुनवाई को लेकर सबकी रहेगी। क्या मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से आज कोई राहत मिल सकती है? इस पर बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा दें, क्योंकि के कविता की जो याचिका है वो खारिज हो चुकी है। आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लेकर, जो उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया था। इस याचिका पर लंबी बहस के बीच अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। तो वहीं दो तस्वीरें और इसी शराब घोटाले से जुड़ी, जहां पर मनीष सिसोदिया को लेकर आज फैसला आना है। आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज हाईकोर्ट ने कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी नहीं बल्कि सही करार दिया गया है, जिसे केजरीवाल आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जहां केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह दिल्ली के सीएम से जेल में मिलने जाएंगे। ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री और आप सांसद संजय सिंह ने ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और इसे केजरीवाल के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र बताया। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ये दावा पूरी तरह धराशायी हो गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एकदम सही है और कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान न सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बातें कही, बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। अपने फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दी गई दलीलों को खारिज किया और सख्त लहजों में टिप्पणी की और कहा कि अप्रूवल यानी सरकारी गवाहों का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है, और ऐसे में अप्रूवल पर सवाल उठाया जाना जज पर सवाल उठाए जाने जैसा है। साथ ही जज ने साफ कहा कि अदालत पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत ने यह भी कहा कि ईडी ने जो सबूत जुटाए हैं उससे पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में शामिल हैं और रिश्वत कांड में केजरीवाल की न सिर्फ सक्रिय भूमिका रही है बल्कि उन्हें रिश्वत लेने के बारे में पता था। कोर्ट ने कहा कि ईडी की रिमांड में केजरीवाल को भेजा जाना वैध है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने हवाला डीलर के बयान से जुड़े सबूत दिए हैं। आप सदस्य ने भी माना है कि गोवा चुनाव के लिए पैसे मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, ना कि चुनाव की टाइमिंग को देखकर। ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। इधर केजरीवाल को कोर्ट से फटकार मिली तो बीजेपी ने इस मौके को लपकने में देरी नहीं की। दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिर से न सिर्फ शराब घोटाले का किंगपिन करार दिया, बल्कि ये भी बताया कि आम आदमी पार्टी की क्रांति बदलकर केजरी करप्शन क्रांति हो गई है। आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार
का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। स्पष्ट रूप से कोर्ट कह रहा है कि जो साक्ष्य दिए गए उससे प्रतीत होता है, यानी वो नीति निर्धारण में मुख्य कर्ता धर्ता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांछित आपराधिक चीजों में प्रयोग किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और आज आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ये पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा। इसके पीछे का मकसद है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के द्वारा खत्म करना, यह मकसद है। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। केजरीवाल के खिलाफ आज बीजेपी बड़ा प्रदर्शन भी करने वाली है। दिल्ली के सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुबह से ही प्रदर्शन करेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दाखिल की है, जिस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर दूसरी तरफ बीआरएस नेता के कविता ने सीबीआई की जेल में पूछताछ के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने के कविता की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी भले ही बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जांच एजेंसी की कार्रवाई और कोर्ट के रुख से साफ है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी की ना चुनौतियां कम होने वाली हैं और ना ही मुश्किलें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा। मजदूरों को लेकर जा रही बस गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत। बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे।